हैं, उस केस में आजकल क्या हो रहा है, जमीनों के रेट हाई हो चुके हैं और किसान क्या सोचता है कि उसकी जो जमीन है वो ज़्यादा उसे मिले, तो वो यहाँ का किसान जो अपनी जमीन बेच तो देता है, उसके साथ साथ वो सोचता है कि कहीं उसको कम रेट में ज़्यादा जमीन मिल जाए। तो इस केस में इनका भी यही केस है कि जैसे इनके 1.5 एकड़ बिकी, गांव लोहारी, जिला पानीपत, वहां पर बिकने के बाद इनके गांव का ही कोई चांद नाम का व्यक्ति इनके पिता के संपर्क में आता है और फिर उसको करनाल के इंद्री जो तहसील है वहां पर उसको लेके जाता है और वहां पर उसको 20 एकड़ जमीन दिखाता है और फिर वो बताता है कि ये 20 एकड़ आपको दिए जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 एकड़ की ही रजिस्ट्री होती है। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आपकी 10 एकड़ की ही, जो 10 किले की ही जो रजिस्ट्री हुई है, ये कब पता चला? अभी मैं तहसील में गया था मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद, तभी उसके बाद में जो कानून कार्रवाई हुई है उसके तहत मेरे नाम जो इंतकाल चढ़ा है। कब तो ली थी आपने ये जमीन और आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ था? ये 6 महीने पहले स्वर्गवास हुआ था। जी। अच्छा, तो 2017 में ये ज़मीन दिलवाई थी इन्होंने। आप कहाँ थे उस समय जब ये जमीन ली जा रही थी? मतलब जो गांव में जमीन थी वो बेची जा रही थी और जो इंद्री में जो जमीन थी वो खरीदी जा रही थी, आप कहाँ थे उस समय? मेरा काम उस टाइम हिमाचल प्रदेश में, मैं नौकरी पे लगा हुआ था। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, तब मैं बाहर ही था। तो आपको कोई सूचना नहीं आई कि आपके जो घर में जमीन की बेची जा रही है, खरीदी जा रही है? नहीं, उस टाइम जब ज़मीन, गांव की ज़मीन बेची गई और वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई, इस बारे में मेरे को किसी ने कोई पता नहीं दिया। अच्छा, और अभी 2019 के करीब मेरे को पता लगा था, 20 में, जब मैं लॉकडाउन में काफ़ी दिन घर रहा, तभी मेरे को पता लगा कि भाई तुम्हारी ज़मीन बिक गई है और वहाँ पे ज़मीन ली गई है ये 20 एकड़। किसने बताया आपको? मेरे पिताजी ने बोला था मेरे को। उस टाइम पे मेरे पिताजी जिन जिन से आदमियों से कर्जा लिया हुआ था वो उसको वो दुखी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को मजबूर होकर बताना पड़ा कि भाई मैंने गांव से भी पैसे उठा रखे हैं और ये आदमी मेरे को तंग कर रहे हैं, और मैंने ये जो ज़मीन बेची है इसके बदले में वहाँ पे मैंने 20 एकड़ ज़मीन ली है। अच्छा, उस जो 20 एकड़ जमीन ली है, वो 20 एकड़ जमीन आपने देखी है कहाँ पे ली हुई है, कहाँ पे नहीं ली हुई है? नहीं, मैं उस टाइम, मेरे पिताजी देखते थे सब, वही जाते थे, मैं नहीं खेती की जाता है था। वहां पे? जी, मेरे को नहीं पता इस बात का, मेरे पिताजी को पता है या उस डीलर को आपने पता है। कभी पूछा उनसे? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हो स्वर्गवास तो अभी 6 महीने पहले ही हुआ है, ये जो 2019 या 20 में आप बोल रहे हो कि आपको पता लग गया था कि वहां पर इंद्री में जमीन ली है 20 एकड़, तो आपसे कभी डिस्कस की गई हो यह बातें कि वहां पर जमीन ले ली है, खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कब्जा मिला नहीं मिला, कुछ जी, जानकारी है इसकी? मैं डीलर से मिला था, भाई मेरे पिताजी को ज़मीन दिलवाई है, उसका क्या है। वो कह रहा था कि भाई मेरे को, मेरे से हिसाब ले लेना सारा, सब किस कुछ चीज का हिसाब लेना? जो उसका ठेके का है। ठेके पे दे रखी थी वहां पे? तो डीलर ही बोल रहा था कि भाई मेरा ही कब्जा है वहाँ पे और मैं अपने आप तुम्हारे पैसे दे मतलब दूंगा। 2017 के बाद आपने वहां पे खेती नहीं की है, नहीं, वो मेरे डीलर के कब्जे में है, जी आप ये कहना चाह रहे हो? जी, डीलर के ही कब्जे में है। हमारे को अभी तक उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पिताजी 1 डेढ़ साल के करीब बीमार रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और लाइव तस्वीरों में आप एक भोला किसान आप देख पा रहे हैं और सच में ही भोला है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। उसका नारा आज भी हम इस्तेमाल करते हैं और किसान आंदोलन में भी इस नारे का खूब इस्तेमाल हुआ और सच में जो किसान होता है वो काफी भोला होता है और उस एक भोले किसान का आप एक उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइव स्क्रीन पर। तो अभी हम पूछ लेंगे क्या कुछ पूरी घटना हुई है। तो आप यहाँ पर चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं, क्या बात है, क्यों आए हैं, क्या भोला किसान बोलते हैं? और जैसे आपने अभी ऑफ कैमरा हमें बातें बताई, आपके साथ ठगी हुई, आपने ज़मीन वगैरह कोई मैटर था, क्या बात है, पूरी बात बताओ। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है,
मेरा गांव लोहारिया है और गांव का एक आदमी है चांदराम, उनके पिताजी का नाम है चतर सिंह, जो जिन्होंने गांव में 2-3 आदमियों के साथ और भी फ्रॉड कर रखा है पहले। तो मेरी माताजी के गुजरने के बाद मेरे पिताजी पहले ही थोड़े डिप्रेशन है के साथ जी रहे थे, और थोड़ा पैसे की तंगी की वजह से उन्होंने उनको बहला फुसला कर गाँव की ज़मीन बिकवाई है 1.5 एकड़, और उसी टाइम यहाँ गांव नवियाबाद में ज़मीन दिलवाई थी 20 एकड़ का जासा देकर। अच्छा। उन्होंने तो कुछ कम पैसे रह गए थे जो मेरे पिताजी ने गांव से मतलब 2% के ब्याज पे लिए थे, जिसमें करीब 10.5-11 लाख रुपए मैंने गांव का कर्ज दिया है अभी। तो मेरे पिताजी के मरने के से पहले तो मेरे पिताजी के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। वहाँ पे जो 20 एकड़ के पैसे ले लिए, और 20 एकड़ से भी 1 लाख रुपए ज़्यादा ले रखे हैं, मेरे को पता लगा है। और ज़मीन 10 एकड़ तभी मेरे पिताजी के नाम करवा दी थी, और 10 एकड़ धोखे से अपनी पत्नी के नाम करवा गया डीलर। अच्छा, एक चीज और देखने की बात है, जो पानीपत के जो किसान हैं जिनकी जो फैक्ट्रियां गांव में हैं, जो गांव में फैक्ट्रियां लगती हैं, उस केस में आजकल क्या हो रहा है, जमीनों के रेट हाई हो चुके हैं और किसान क्या सोचता है कि उसकी जो जमीन है वो ज़्यादा उसे मिले, तो वो यहाँ का किसान जो अपनी ज़मीन बेच तो देता है, उसके साथ साथ वो सोचता है कि कहीं उसको कम रेट में ज़्यादा ज़मीन मिल जाए। तो इस केस में इनका भी यही केस है कि जैसे इनके 1.5 एकड़ बिकी गांव लोहारी जिला पानीपत, वहां पर बिकने के बाद इनके गांव का ही कोई चांद नाम का व्यक्ति इनके पिता के संपर्क में आता है और फिर उसको करनाल के इंद्री जो तहसील है वहां पर उसको लेके जाता है और वहां पर उसको 20 एकड़ जमीन दिखाता है और फिर वो बताता है कि ये 20 एकड़ आपको दिए जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 एकड़ की ही रजिस्ट्री होती है। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आपकी 10 एकड़ की ही, जो 10 किले की ही जो रजिस्ट्री हुई है, ये कब पता चला? अभी मैं तहसील में गया था मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद, तभी उसके बाद में जो कानून कार्रवाई हुई है उसके तहत मेरे नाम जो इंतकाल चढ़ा है। कब ली थी आपने ये जमीन और आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ था? ये 6 महीने पहले स्वर्गवास हुआ था जी। अच्छा, तो 2017 में ये ज़मीन दिलवाई थी इन्होंने। आप कहाँ थे उस समय जब ये जमीन ली जा रही थी? मतलब जो गांव में जमीन थी वो बेची जा रही थी और जो इंद्री में जो जमीन थी वो खरीदी जा रही थी, आप कहाँ थे उस समय? मेरा काम उस टाइम हिमाचल प्रदेश में, मैं नौकरी पे लगा हुआ था, 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, तब मैं बाहर ही था। तो आपको कोई सूचना नहीं आई कि आपके जो घर में जमीन की बेची जा रही है, खरीदी जा रही है? नहीं, उस टाइम जब ज़मीन, गांव की ज़मीन बेची गई और वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई, इस बारे में मेरे को किसी ने कोई पता नहीं दिया। अच्छा, और अभी 2019 के करीब मेरे को पता लगा था, 20 में जब मैं लॉकडाउन में काफ़ी दिन घर रहा, तभी मेरे को पता लगा कि भाई तुम्हारी ज़मीन बिक गई है और वहाँ पे ज़मीन ली गई है 20 ये किसने एकड़। बताया आपको? मेरे पिताजी ने बोला था मेरे को। उस टाइम पे मेरे पिताजी जिन से आदमियों से कर्जा लिया हुआ था वो दुखी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को मजबूर होकर बताना पड़ा कि भाई मैंने गांव से भी पैसे उठा रखे हैं और ये आदमी मेरे को तंग कर रहे हैं, और मैंने ये जो ज़मीन बेची है इसके बदले में वहाँ पे मैंने 20 एकड़ ज़मीन ली है। अच्छा, उस जो 20 एकड़ जमीन ली है, वो 20 एकड़ जमीन आपने देखी है कहाँ पे ली हुई है, कहाँ पे नहीं ली हुई है? नहीं, मैं उस टाइम मेरे पिताजी देखते थे, सब वही जाते थे, मैं नहीं खेती की है वहाँ पे? जी। मेरे को नहीं पता इस बात का, मेरे पिताजी को पता है या उस डीलर को आपने पता है। कभी पूछा उनसे? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हो स्वर्गवास तो अभी 6 महीने पहले ही हुआ है, जो 2019 या 20 में आप बोल रहे हो कि आपको पता लग गया था कि वहाँ पर इंद्री में जमीन ली है 20 एकड़, तो आपसे कभी डिस्कस की गई हो यह बातें कि वहाँ पर जमीन ले ली है, खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कब्जा मिला नहीं मिला, कुछ
जानकारी है? मैं डीलर से मिला था, भाई मेरे पिताजी को ज़मीन दिलवाई है, उसका क्या है, वो कह रहा था कि भाई मेरे को मेरे से हिसाब ले लेना सारा, सब किस कुछ चीज का हिसाब लेना? जो उसका ठेके का है। ठेके पे दे रखी थी वहां पे? तो डीलर ही बोल रहा था कि भाई मेरा ही कब्जा है वहाँ पे, और मैं अपने आप तुम्हारे पैसे दे मतलब दूँ। 2017 के बाद आपने वहां पे खेती नहीं की है, वो मेरे डीलर के कब्जे में है, जी आप ये कहना चाह रहे हो? जी डीलर के ही कब्जे में है। हमारे को अभी तक उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पिताजी 1-1.5 साल के करीब बीमार रहे। लॉकडाउन के बाद में हमारा जाने का कोई टाइम नहीं लगा। जो भी बात हुई डीलर से हुई, डीलर यही बोलता है कि भाई मैं अपने आप तुम्हारा हिसाब कर दूँगा। और जब मैं इस साल मेरे नाम ज़मीन हुई है तो मैं गया डीलर के पास, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मेरा कोई हिसाब नहीं है और तेरे से जो बने वो देख लेना। ये बातें कब कही उसने? ये अभी 6 महीने के बाद, जब मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैं तहसील में गया जी, मेरे को पता लगा। तो मैंने डीलर को बोला कि भाई मेरी ज़मीन है 10-20 एकड़ है, उसका मेरे को हिसाब कर क्लियर है। पहले तो मेरे पिताजी के साथ में उनका हिसाब किताब था जो था, अब क्या बात है क्या नहीं है, कौन हिसाब है तो मेरे को बता। तो उसने हिसाब करने से मना कर दिया और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी आप वीडियो के शुरुआत में आपने बोला कि आपके गांव के 3-4 लोगों के साथ इसी प्रकार से धोखाधड़ी की है, जी तो आप लोगों ने मिलके कोई गांव में पंचायत की जाती है और पंचायत में मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज़ नहीं की आपने? जी, वो मैंने गांव के आदमियों से, कई आदमियों से बात की है। उन्होंने ये बोला है कि भाई इन्होंने पहले भी धोखाधड़ी की है, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, तो अपना कोर्ट में केस लगा। मतलब गांव वालों ने यही बोला है कि जो कानून व्यवस्था है उसके तहत आपको न्याय मिल सकता है, हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऐसा बोला है? जी, उन्होंने ये बोला कि भाई हम जो हमारे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम गवाही दे गवाही देंगे। और अभी हमारे गांव की बात है, वो भी देंगे। जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो जो आदमी थाने में भी जाता है और वकीलों से भी मिलता है, तो आपने इसके खिलाफ जब आपको पता लगा तो आपने कोई केस वगैरह नहीं किया, कोई मामला दर्ज नहीं करवाया आपने? जी मैंने वकील किया हुआ है। अभी 1 साल पहले जो करतार सिंह वकील किया था, 1 साल पहले मैंने जब पता लगा था तो करतार सिंह को पैसे दिए थे। तो करतार सिंह ने वो भी ऐसे 25,000 रुपये ले रखे हैं और 1 साल तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस मैटर में। कोर्ट में बैठते हो? जी पानीपत कोर्ट में बैठता है। तो उसने कोई कार्रवाई नहीं करी? उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उसके बाद मैंने अभी दूसरा वकील किया है जिसने मेरा पक्ष लेके कार्रवाई की। तो आज आपने किसको शिकायत दी और क्या शिकायत दी है? जी आज मैं एसपी साहब के पास शिकायत लेके गया था, भाई गांव की दबंग पार्टी ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है, तो हमारे को न्याय दिलवाया जाए। तो कहने का मतलब ये है, जब हम अपनी जमीन कहीं से बेचकर और कहीं खरीदते हैं तो हमें अपने साथ कोई ना कोई पढ़ा लिखा इंसान हमें अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं आमूमन देखने को मिलती हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि रजिस्ट्री और किसी के नाम हो गई, कई बार ये मिलता है कि रजिस्ट्री जिसने करवाई है, जो मीडिएटर पार्टी होती है, वो रजिस्ट्री देती ही नहीं, वो अपने पास रखती है किसी न किसी बहाना करके। अब ये एक जांच का विषय है कि इस केस में जो पुलिस की जो जांच पड़ताल होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। जैसे कि अभी क्या नाम है, मुकेश कुमार जी, जो मुकेश है गांव लोहारी से तहसील इसराना मतलोडा पड़ती है, और अब ये पुलिस के जांच का विषय है कि आगे क्या कुछ होगा और इसमें क्या कुछ आगे निकल कर आएंगी बातें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।